ओके, थैंक यू सो मच विकास सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल आवर अटेंडीज एंड हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर स्पीकर्स हैं, सभी का आज हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। मैं देखती हूँ हर बार यहाँ पर आजकल कुछ नए नए लोग जुड़ते हैं, नए नए चेहरे जुड़ते हैं, तो इससे ही अंदाजा होता है कि हमारा नई दिशा बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। भले ही लोग कम होते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन लोग सिलेक्टेड होते हैं और नए फेसेस आ रहे हैं। नए फेसेस आ रहे हैं, इट मीन्स वो जानना चाहते हैं कि आखिर नई दिशा में होता क्या है, कैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है, कैसे हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं एक बार हमेशा की तरह थैंक्स कहूँगी डॉक्टर इदरीस मोदी को। वो तो चले गए, लेकिन हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे गए जहाँ पर हम लाखों लोगों की लाइफ़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमें डॉक्टर इदरीस मोदी ने हमेशा दिए और हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। बहुत सारे चेंजेज़ दोस्तों मैं अपनी लाइफ़ में खुद मैंने पर्सनली फ़ील किया है कि बहुत सारे चेंजेज़ आपके अंदर आते हैं। अगर आप एक बार सोचो कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। अगर आपने सोच लिया कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो डेफिनिटली आप कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा सोचेंगे कि हाँ भाई, मुझ में ये चेंज आना चाहिए। जब सामने वाले को आप देखते हैं, जैसे हम कल भी बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं, सक्सेस लोगों की लाइफ जो है दोस्तों बहुत अलग होती है, हम आम लोगों से। तो हम लोगों में ऐसी क्या कमी रह जाती है जो हम उनके लेवल पे जाके नहीं बात कर सकते या उनके लेवल पे जाके नहीं सोच सकते। तो उस गैप को खत्म करने के लिए दोस्तों आज हमने ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है अपना नई दिशा डॉक्टर अजीज मोदी के अंडर में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको रन कर रहे हैं। वो चले भी गए लेकिन हमें इतना ट्रेन कर गए कि आज हम इस पे काम कर पा रहे हैं। सो थैंक्स है उनको और उनकी पूरी फैमिली को और पूरी हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी को भी मैं यहाँ थैंक्स बोलूंगी जिसने हमें इतना अच्छे डॉक्टर अजीत मोदी दिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज के हमारे स्पीकर हैं, उनको तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ी सी मैं भी बात करूंगी। सो विल पावर, डेफिनेटली विल पावर क्या होती है, विल पावर किस चीज से, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट विल पावर को क्यों कहा जाता है, या हम अपनी विल पावर को कैसे चेक कर सकते हैं, या पावर ऑफ विल पावर क्या होती है। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एक्चुअली विल पावर होती क्या है? विल पावर वो चीज होती है दोस्तों, कहते हैं ना हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं अपने नफ्स पे काबू पाना। यानी कि अगर आपने अपने दिल और दिमाग पे काबू पा लिया, दैट इज कॉल्ड योर विल पावर। आपकी विल पावर वही है और वही आपको स्ट्रांग बनाती है, वही आपको सक्सेस बनाती है, वही आपकी जीत है दोस्तों अगर आपने अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर लिया। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पे बात करती रहूंगी बीच बीच में, जैसे हमेशा करती हूँ। तो उसके साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, बहुत सारे हमारे मतलब टेस्ट भी होते रहते हैं, लोग हमें चेक करते रहते हैं कि इनकी विल पावर देखते हैं कितना स्ट्रांग है। तो बहुत सारी हम बीच में बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आज मैं थैंक्स कहूंगी नई दिशा पूरे परिवार को, नई दिशा फैमिली को, जो कि पूरे बराबर से हमारे साथ लगे रहते हैं। और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर अटेंडीज और स्पीकर्स आते हैं, वो लोग भी हमें इतना सपोर्ट करते हैं हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म को रन करने में। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप आते हैं तो हम ये सेशन चलाते हैं, आप आते हैं हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं। सो उसके लिए भी थैंक्स है। मैं यहाँ देखती रहती हूँ हमेशा, ये तीर्थ मैम है या फिर हमारे बहुत सारे, अभी मैं देख रही थी इरशाद सर भी यहाँ पर हैं, ये कुशवा सर हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि न्यू फेसेस हैं। तो सभी का बहुत-बहुत वेलकम है हमारे इस नई दिशा प्लेटफ़ॉर्म पे। तो दोस्तों अभी मैं बहुत देर ना करते हुए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये भी बोल दूँ कि हमारे जितने भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हम सेशन 7:30 तक ओवर करेंगे, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उससे पहले अपनी रेज़ हैंड कर दीजिए। होता क्या है कि सारे जो हमारे लोग हैं ना, वो स्पीकर लिंक से जॉइन करते हैं और जब वो स्पीकर लिंक से जॉइन करते हैं, तो उनके पास वो हैंड रेज़ का आई थिंक ऑप्शन नहीं आ पाता, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऑलरेडी आप स्पीकर में हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन शायद आता है, नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता, मैं तो स्पीकर लिंक से आती हूँ, फिर वो मुझे होस्ट बना देते हैं। तो स्पीकर लिंक में आता है तो भी आप अपना रेज़ हैंड कीजिए, वरना आप चैट में लिखिए कि आप यहाँ पर बात करना चाहते हैं। सो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं चाहूँगी विकास सर आएँ और प्लीज़ हमें आज के टॉपिक के ऊपर, विल पावर के ऊपर हमें ज्ञान दें कि हम कैसे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यस, वेलकम विकास सर। ओवर टू यू सर। ओके ओके थैंक यू सो मच साहिन मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज के इस टॉपिक पर मैं कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और ज्ञान देने जैसा कुछ नहीं है। हम सभी के अंदर कहीं न कहीं इच्छा शक्ति रहती है और वो इच्छा शक्ति जब प्रबल हो जाती है तो हमसे बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करा लेती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका साहिन हसन जी। मैं उपस्थित यहाँ पर जितने भी होस्ट हैं, को-होस्ट हैं
स्पीकर्स हैं, अटेंडीज़ हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में भी देखेंगे, मैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित है यहाँ पर अपनी बात को कहने से पहले मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा और ऐसा मैं हमेशा ही करता रहूँगा क्योंकि नई दिशा जो मंच उन्होंने क्रिएट किया, उस मंच के क्रिएट करने के बाद मुझे जो अवसर प्रदान किया जिससे मैं ऑन पैसिव के विज़न्स को शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य का विषय हुआ। मैं इसी के साथ बैकएंड पे मिस्टर श्रवण केएल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उनका साथ सहयोग परस्पर हमें मिलता रहता है। मैं यहाँ पर साहिल जी, संपा सरकार जी और इन सभी का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनका साथ सहयोग समर्थन मुझे परस्पर मिलता रहता है। मैं पूरी नई दिशा फैमिली का भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं, रेणु बंसल जी हैं, तीर्थ मैम हैं, इरशाद जी हैं, आप सभी लोग हैं, सभी का नाम लेना कठिन है, मैं सभी का बहुत-बहुत एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मैं एक अपील भी करता हूँ कि नई दिशा के सेशंस पर उपस्थित होते रहें और जिससे कि हम सभी लोग एक-दूसरे के साथ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, परफेक्शंस की ओर जा सकें। क्योंकि नई दिशा के सेशंस के माध्यम से हम कहीं न कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। विल पावर की बात जहाँ तक है ये ये विल पावर या इच्छा शक्ति ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ को माना गया है। इच्छा शक्ति व्यक्तिगत विकास और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी बताया जाता है। कहते हैं कि इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो काम हो ही जाता है और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हर काम को किया जा सकता है लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है विल पावर यानी हमें इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प शक्ति को जागृत करना होता है। दुनिया में चीज़ें क्या संभव हैं तथा क्या असंभव है ये व्यक्ति के विचारों तथा उसकी सोच पर ही निर्भर करता है। नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सफलता भी हमारी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें परेशानी ना आए। तमाम परेशानियों के झेल कर भी मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति अपने कार्य में विजय प्राप्त कर लेता है और वहीं एक अधूरी इच्छा के साथ कार्य को आरंभ करने वाला व्यक्ति थोड़ी-सी भी परेशानी या दिक्कतों पर आने पर भी अपने हथियार डालकर अपने काम को छोड़ देता है, उससे एक विराम ले लेता है। जीवन में सफल होने के लिए एक व्यक्ति को बहुत से गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ईमानदारी, साहस, परिश्रम, लगन आदि। मगर इन समस्त गुणों से संपन्न व्यक्ति में अगर विल पावर नहीं है, तो उसके पास जो भी वो प्रयास कर रहा है, वो सारे के सारे उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे एक धनी व्यक्ति के पास विद्या का अभाव होता है और इसके अभाव में वह अधिक कुछ कर नहीं पाता है। इतिहास भी अगर हम उठाकर देखें तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे उल्लेख हमें मिल जाएँगे, चाहे वो भगवान राम की बात हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी की बात हो, महात्मा बुद्ध की बात हो, अंबानी जी की बात हो, दशरथ मान जी की बात हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं अ जिनके विचारों में एक जो चीज़ थी वो एक समान जो विचारों में एक समानता थी, वो थी विल पावर। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के अंतर्गत इन सभी लोगों ने बहुत सारे अ, अतुलनीय कार्य किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों में विजय भी प्राप्त की है। विल पावर आपको दिव्य बनाती है, जब आप इसका उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो आप बिल्कुल एक नश्वर मानव की तरह हो जाते हैं और आप जो भी कुछ भी करते हैं उसमें इच्छा शक्ति का प्रयोग हम निश्चित ही कर लेते हैं। जैसे हम कहीं खड़े होते हैं, हम खाना खाते हैं, सिनेमा जाते हैं, हम सोने की भी इच्छा रखते हैं, तो कहीं न कहीं ये इच्छा शक्ति का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। विल पावर के अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या है कि मात्र एक रोबोट यानी कि यंत्र युक्त मानव ही बन के रह जाएँगे। मनुष्य को वासनाओं के अधीन रहने वाली अपनी इच्छा शक्ति को झुकाकर ईश्वर की इच्छा के शक्ति के साथ भी इसको जोड़ा जाना चाहिए। और निश्चित ही है जब आप ईश्वर की इच्छा शक्ति के साथ अपनी इच्छा को जोड़ देंगे, तो ये आपके अंदर विल पावर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो कहते हैं ना कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है और जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसको मिलाने पे लग जाती है। तो डेफ़िनेटली क्या है कि अगर मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, उसके उस प्रार्थना करने में वो इच्छा शक्ति है, जिस परिणाम को वो पाना चाह रहा है, उसको उस संभावना को वो पूर्ण कर सकता है। यदि आपको घर की आवश्यकता हो, आपका मन कह रहा हो कि कभी-कभी होता है कि हम नेगेटिव उसमें चले जाते हैं और
मुझे एक बहुत अच्छा घर बनाना है और मेरा मन कह रहा है, अगर मैं नेगेटिव मूड का हूँ, तो ये मन कह रहा है कि यार ये मूड तेरे ये बस की बात नहीं है और ये ऐसा करना असंभव है। तो डेफ़िनेटली मैं अपनी इच्छा शक्ति को बहुत कमज़ोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या है कि अपनी इच्छा शक्ति को बलवान करना चाहिए। जब आपके मन से ये बात हट जाती है कि तेरे वश का नहीं है, तब आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव आप बना लेते हो और ईश्वर भी आपकी मदद करता है। आपके लिए आसमान ऐसा नहीं है कि आसमान से आपके लिए कोई घर गिराया जाएगा या आपको कुछ चमत्कार की एक उम्मीद हो जाएगी। आपको फिर भी इच्छा शक्ति के साथ-साथ आपको रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत जो भी प्रयास हैं, वो आपको करते रहने चाहिए। आप तमाम असफलताओं से हार माने बिना भी आप जो है निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे, तो भी आपकी इच्छित जो वस्तु है या जो अभिलाषा है, उस चीज़ को आप ज़रूर पा सकोगे। आपको अपने क्रियाकलापों में निश्चित ही एक विल पावर का उपयोग करना ही होता है। कहते हैं ना कि हिम्मत-ए मर्दा तो मदद-ए खुदा या जिस चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने पे लग जाती है और कहते हैं ना कहावत भी है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो डेफ़िनेटली क्या है कि तबीयत से ऐसे ये है कि आपके अंदर एक वो इच्छा, आपके अंदर वो उत्साह, ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास ये आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड का एक पार्ट होता है, ये हम सभी जानते हैं। आपकी सभी मेमोरी इसमें सेव होती है, आपकी सभी आदतें इसी के कारण बनती हैं, आपके सभी बिलीफ्स इस माइंड के कारण बनते हैं। अच्छी बात है ये है कि इस माइंड में सभी आदतों और विश्वासों को यदि आप चाहें, तो बदल भी सकते हैं। लेकिन कैसे बदलेंगे? वो बदलेंगे तब जब आप विल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीफ बढ़ जाएँ और आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको खुद से प्रॉमिस करें और प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए कि यदि आप बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको पहले तो खुद से प्रॉमिस करें कि हाँ, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है और एक अभ्यास करें कि कोई भी दिन में एक टाइम लगाएँ, उसमें 15 मिनट ये अभ्यास करें कि इन 15 मिनट में मुझे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है और कुछ भी हो मुझे किसी तरह से नेगेटिव ख़्याल भी नहीं लाने हैं और जब आप टाइम अपना स्टार्ट करेंगे और जब आप देखेंगे 15 मिनट आपने कुछ भी नेगेटिव बात नहीं की, आप बिल्कुल अलर्ट रहे, तो ये क्या है आपके अंदर के एक इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। अगले दिन 30 मिनट का भी कर दें और धीरे-धीरे पॉसिबल हो तो ये अपना समय बढ़ाते जाएँ। एक समय ऐसा भी आएगा कि आप जो नेगेटिव बात जो आपके अंदर एक खराब आदत थी जिसको आप चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे थे, उन आदतों से भी आपको छुटकारा मिलने लगेगा और आपकी जो कमज़ोर विल पावर है वो हाई विल पावर में बदलने लगेगी। आप अपने रोज़ के कार्यों को अलग तरीकों से करना शुरू कर दें। जैसे हम रोज़ के कार्य में जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम पहले पेज से लेके अंत के पहले पेज से स्टार्ट करते हैं और लास्ट पेज तक पहुँचते हैं। कभी इसको उल्टा करके देखिए कि लास्ट पेज से पढ़ते हुए फर्स्ट पेज में आएँ। ऑफ़िस अगर एक रास्ते से जाते हैं, तो आप रास्ते बदल-बदल कर जाएँ। राइट हैंड से अगर अधिक आप वर्क करते हैं, तो कुछ काम आप लेफ्ट हैंड से करने का प्रयास करें। मोबाइल चलाते समय अगर आप सीधे हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं, तो आप उल्टे हाथ के भी अंगूठे का प्रयोग करें और इस तरह से बहुत सारे टास्क हैं जो आप अपने अंदर खुद सोच करके खुद प्रेरित होकर भी कर सकते हैं। तो इन सभी बातों से जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, प्रोमिसेस अपने आप से करेंगे, अपने रोज़ के कार्यों को अलग-अलग तरीके से करेंगे, तो आपकी विल पावर निश्चित बढ़ेगी। फोकस पावर को अपना और मजबूत बनाएँ। इसके लिए एक सिंपल सा एक उदाहरण है कि कोई भी एक छोटी-सी चीज़ ले लें, उदाहरण के लिए आप कोई एक अ फूल ले लेते हैं, उस फूल को क्या है ध्यान से देखें और कुछ समय तक ध्यान देखें। 2 मिनट ध्यान से देखिए, 5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए। आप धीमे-धीमे वो अपना फ़ोकस की जो फूल के ऊपर है, वो आप उन पर बढ़ाते जाएँ, उनमें टाइम आप बढ़ाते जाएँ। तो होगा क्या कि आपके अंदर क्या है, एक ध्यान करने की एक शक्ति विकसित होगी। आपको ऐसी जगह चुनना होगा, जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आती हों। और उस जगह पर मान लीजिए आपको एक मनपसंद बुक जो हर व्यक्ति की एक हॉबीज होती है, कोई मनपसंद अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बहुत सारा शोर हो रहा हो, तो उस बुक को पढ़ने के लिए होगा क्या जब आप ऐसी जगह बैठेंगे तो अपने माइंड पावर को आप एक्स्ट्रा वर्क आपका जो है आपको जो है एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आपके माइंड को एक एक्स्ट्रा एक ताकत देनी पड़ेगी और बुक पर कंसंट्रेट भी करना होगा क्योंकि चारों तरफ की जो आवाज़ें हैं, शोर हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही होंगी। तो इससे भी क्या है कि आपके अंदर एक फ़ोकस रहने की ताकत आएगी और जब आपके अंदर वो ताकत ही आपकी जो है विल पावर बढ़ाने का कार्य करेगी। आप
क्या कहते हैं, जो कार्य करने के जो कारण होते हैं, जैसे हम सारे लोग, बहुत सारे हम देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति का अपना-अपना एक एंड ऑफ रिजल्ट होता है, हर व्यक्ति को मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, टाइमली फ्रीडम चाहिए, सब कुछ चाहिए जो एक जीने की वो अभिलाषा रखता है। लेकिन और उस अभिलाषा के अंतर्गत हम कोई ना कोई कार्य शुरू करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, किसी जॉब में काम करते हैं, किसी बिज़नेस को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। लेकिन जब भी हम ये काम करें तो उसमें क्या है कि अपने उस कार्य से अपने स्ट्रॉन्ग रीज़न्स को जोड़ दें, आप स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स को जोड़ दें। अगर आप स्ट्रॉन्ग रीज़न्स को और अपनी स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स को उस कार्य से जोड़ देते हैं, तो आप चाह कर भी आप उस कार्य को करते-करते कभी शिथिल नहीं हो पाओगे, कभी आपके अंदर आलस नहीं आएगा, आपका मन नहीं करेगा। जैसे आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपको अपने बिज़नेस का सबसे अच्छा एक सफल बिज़नेस बनाना है। तो अगर ये आपने एक अभिलाषा रख दी कि हाँ, ये मेरा बिज़नेस शहर का सबसे अच्छा बिज़नेस माना जाएगा, तो आपका मन जो है कभी विचलित नहीं होगा, बिज़नेस पर ही रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी और आप फुल एनर्जी से आप बिज़नेस में लग जाएँगे। एक छात्र है जो स्टडी करता है और उसका अगर स्टडी का अगर हर छात्र स्टडी करता है और उसका अगर उस स्टडी एक सक्सेस से जोड़ दिया जाए, तो डेफिनेटली क्या है कि वो प्रेरित होगा, उसका मन लगेगा और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को उस खुशी से जोड़ दें, जो आपको अमीर बनने से मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, इनको अगर आप कहीं न कहीं आप अपने कार्य से जोड़ देते हैं, तो ये आपको शिथिल नहीं होने देते हैं, आपके अंदर विल पावर क्योंकि बड़ी होती है। लक्ष्य को पाने का एक गोल सेट करने का एक एक हर व्यक्ति की एक डेडलाइन होती है, तो एक डेडलाइन ज़रूर तैयार करें कि हाँ, इस टाइम के अंतर्गत मुझे ये लक्ष्य पाना है। जैसे कोई स्टूडेंट्स है और उससे कह दिया जाए कि ये एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास मात्र 3 महीने का समय है और इसके बाद जीवन में आप कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, तो क्या हुआ? डेडलाइन तय हो गई, अब उस स्टूडेंट्स का पूरा फ़ोकस अपने एग्ज़ाम पे लग जाएगा, जहाँ वो 2 घंटा पढ़ रहा था, 4 घंटा पढ़ा था, अपनी स्टडी का टाइम वो बढ़ा देगा और एट एनी कॉस्ट वो एग्ज़ाम को पास करने में हर संभव प्रयास करेगा और वो उसका जो हर संभव प्रयास ही उसकी विल पावर को बढ़ाता है। जिस काम से डर लगता है, उस काम को करना शुरू करना होगा। यदि उदाहरण के लिए मुझे ठंडे पानी से अगर डर लगता है, तो मुझे रोज़ ठंडे पानी से नहाना की आदत डालनी होगी। यदि ज़्यादा लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो आज से ही बोलना शुरू करना होगा। यदि कोई एग्ज़ाम पास करना हो पास हो करने से डर लगता है, तो उससे संबंधित आवश्यक सामग्री मुझे ढूँढनी होगी, चाहे वो इंटरनेट हो, बुक्स हो, टीचर्स हों, मेंटर्स हों, कहीं न कहीं मुझे ये सब ढूँढना होगा, तो ये अपने डर को ख़त्म करना होगा और इन सब बातों को अगर हम एक बार करके देखते हैं, तो हम निश्चित ही एक अच्छा महसूस करेंगे, हमारी विल पावर बढ़ चुकी होगी। बिना इच्छाशक्ति के और दृढ़ संकल्प के जीवन भ्रामक और निराशा से भरा हो सकता है। जीवन का सच्चा अर्थ एक लक्ष्य तय कर उसे आत्मविश्वास से प्राप्त करना है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है और एक बात चीज़ जो हमें और ध्यान में रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति की लाइफ़ में बुरा वक़्त आता है, कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष बहुत हो जाता है। इन संघर्ष में कठिनाइयों में हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रेम और रिश्ते इनमें भी बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि आपकी लाइफ़ में अगर ऐसे रिश्ते हैं जिनमें प्रेम है, जिनमें जीवन है, जो उदाहरण जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं या पारिवारिक लोग होते हैं, जो आपको समय-समय पे मोटिवेट भी करते रहते हैं, तो ऐसे भी लोगों से कनेक्टिविटी रखें, जो पॉज़िटिव लोग हैं पर्सन्स होते हैं, जो ड्रीम्स की बात करते हैं, रीज़न्स की बात करते हैं या जिनके अंदर एक अलग पैशन्स होता है सक्सेस के प्रति, अगर इनके साथ भी रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको जो है आपकी विल पावर ज़रूर बढ़ेगी और जब भी कभी हार रहे हों होता है, लाइफ है, सम टाइम अप, सम टाइम डाउन। तो जब भी कभी हार रहे हों, तो हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं न कहीं कुछ गोल्डन मोमेंट जितनी भी उसने ज़िंदगी जी रही होती है, कहीं न कहीं कुछ गोल्डन मोमेंट्स, कुछ ऐसी अच्छी सुनहरी यादें होती हैं, तो उनको भी याद करके उसको आप अपना मन खुश कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में कोई न कोई होता है, हम सबकी लाइफ में हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं, जिसकी कही हुई बात मतलब जिसकी कही हुई एक अच्छी बात भी
हमें इतनी ताकत दे जाती है कि हम ना जाने उस बात को याद करके कितनी ही बुरी बातों पर जीत हासिल कर लेते हैं। तो वो कोई भले ही हमारे साथ नहीं है या होता है, लेकिन फिर भी जितने लोग हमारे साथ होते हैं ना, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं वो हमारे अंदर होता है, उसका साथ नहीं बल्कि उसका एहसास हमारे अंदर होता है। तो जब यह एहसास, यह उसकी जो बातें हैं, कहीं न कहीं ज़िंदगी में हमें हारने नहीं देती हैं, तो इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने, सभी लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना, समझा, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बैक टू साहिल हसन। वाओ! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। विकास सर, कोई भी पॉइंट लगता है आपने कुछ छोड़ा ही नहीं कि मैं बीच में क्या बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने एक-एक पहलू को रख लिया कि इच्छा शक्ति बढ़ानी कैसे और नेगेटिव नहीं होना, प्रैक्टिस करना है, ये करना है, रिलेशंस एंड ऑल आपने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। सो वाक़ई में हमेशा की तरह विकास सर की जो शेयरिंग रहती है, वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। सो आज भी वही हुआ है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी शेयरिंग की। थैंक यू सो मच। बाकी लोग माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। ओके। सो मैं यहाँ पर देख नहीं पा रही हूँ अभी, 1 मिनट पहले मैं देख लूँ है कि कोई। वो चले गए इरशाद जी। यस मैम, ओके इरशाद जी शो ओके नहीं हो रहे। ओके 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 ओके। सो सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे जरूर, लेकिन अब आप देखिए कि इतना अच्छे तरीके से विकास ने बताया कि विल पावर को हमें कैसे कैसे स्ट्रांग भी बनाना है और किस तरह से वो हम अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी उन्होंने बताया कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। ये कहते हैं ना कि ऊंची इमारत बनाने के लिए नींव का होना बहुत जरूरी है, कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसी तरह से देखिए, जब हम कोई प्लांट लगाते हैं दोस्तों, तो हम उस पौधे के बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जड़ों को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। हम उसमें टाइम से पानी दें, टाइम से सारा कुछ करें, तो वो क्या होता है, अपनी जड़ों को स्ट्रांग करता है। इसी तरह से जो हमारी लाइफ, यानी कि हम इंसानों की बात करें अगर, तो सक्सेस के लिए लंबे समय तक टिके रहने के लिए ही विल पावर को स्ट्रांग बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हमारे लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस कब होंगे, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो ये पेशेंस का ही एक दूसरा नाम भी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हैं, तो एक के साथ एक ना एक टॉपिक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये विल पावर आपको काम आएगी जब आप लंबे समय तक टिकने की कोशिश करेंगे किसी भी बिजनेस में। एक्स वाई जेड, ये तो चलो ऑन पैसिव है, तो यहाँ पर भी देखिए हम लंबे समय से टिके हुए हैं, तो हमारी विल पावर ही है जो हमें यहाँ तक अब तक लेकर के आई है। हमारी विल पावर ही है जो हम 2 घंटे यहाँ पर नई दिशा में रोज बैठते हैं। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, अभी आप देखिए, एक एग्जाम्पल दूं, जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तो बच्चे बहुत देर तक नहीं पढ़ पाते, कई बार लगता है ना उनका मन खुद ही लगता है। तो यानी कि उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। अगर उन्हें पता है उन्हें 2 घंटे पढ़ना है, तो इतनी उन्हें पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते, लेकिन वो इधर पढ़ेंगे, इधर उनका ध्यान खेल में होगा, इधर गानों में होगा, इधर फोन में होगा, तो उनकी विल पावर डिस्ट्रैक्ट करती है। तो विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बीच बीच में बताती रहूंगी। संपा मैम आ गई है क्या? यस, आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी यहाँ पर मैं संपा मैम को इनवाइट करूं। मैम प्लीज, वेलकम है आपका। प्लीज संपा थैंक मैम। यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, यू वेलकम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कुछ बोलने के लिए छोड़ा नहीं मेरे लिए। मैं क्या बोलूं, क्योंकि आप सारे के सारे पहलू को आप कवर कर लिया है। जो विल पावर क्या होता है और कैसे होता है। तो नमस्कार सबको, नई दिशा में सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है सबके लिए। मैं कहानी जरूर बोलूंगी, और वही एक कहावत है, जे हमें जन्म सिद्ध अधिकार है, परम समृद्धि, परम सुख, परम आनंद, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हमें मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वो विल पावर कम रहता है। वो जो अपने मन के अंदर जो पावर होता है, जो शक्ति, उसी से खुद पर विश्वास रखना, अपने भगवान पर विश्वास रखना, तभी वो विल पर जरूर बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है, कहानी से शुरू करते हैं। एक राजा था, राजा के कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, बहुत साल हो गए। तो एक साधु महाराज उनको सुझाव दिया है, आप एक छोटा
साल का एक छोटा बच्चे को अगर आप बलि देते हैं तो आपका बच्चा होगा। अभी राजा किस बच्चे को बलि दे? राजा के तो खुद के बच्चे नहीं, बच्चे होने के लिए ही अभी पूरे मतलब राज्य में फैला दिया है। जो कोई अपना एक बच्चा दे दे, राजा उसको बलि देगा, फिर राजा का बच्चा होगा। तो अपने बच्चे को कौन देता है? लेकिन एक गरीब ब्राह्मण, उसका बहुत सारा 4-5 बच्चे थे। सबसे छोटा जो बच्चा है उसको दे दिया बलि देने के लिए, क्योंकि छोटा जो बच्चा था ना, वो ऐसे कोई ठीक से काम धाम ठीक से नहीं करते थे। वो सिर्फ भगवान के भक्ति में लीन रहता था। तो वो सोच रहा था जो ये बड़ा होके क्या करेगा, क्या हमारा कुछ काम नहीं आएगा, तो इसको ही दे देते, क्योंकि बदले में राजा बहुत सारे धन संपदा देने वाले थे। तो इसलिए उस बच्चे को राजा को दे दिया बलि देने के लिए। राजा यज्ञ शुरू किया, बलि देने के लिए आ गए। तो बच्चे से पूछा, तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? तो बच्चे बोले, हाँ महाराज। बच्चे बिल्कुल शांत था, बोले हाँ महाराज, मुझे थोड़ा मिट्टी और थोड़ा पानी चाहिए। तो राजा इंतजाम कर दिया। तो बच्चे ने मिट्टी और पानी से 3 घर बनाया, छोटे छोटे 3 घर बनाया। 3 घर बनाया, 2 घर को एक एक करके तोड़ दिया। फिर और एक घर के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। कुछ देर बैठ गया, उसके बाद बोले महाराज, अभी आप मुझे बलि दे सकते हैं। तो राजा थोड़ा वैसे चक गए, क्या कर रहे बच्चा, ऐसा कुछ जादू टोना किया, कुछ कर रहे क्या, ऐसे सोचा। तो बच्चे से पूछा, तुमने क्या किया? तो बच्चे बोले, महाराज, मैंने 3 मकान बनाया। एक मकान मेरा माता पिता का, जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन पैसे के लालच में मुझे बलि देने के लिए आपको दे दिया, और ये इसलिए उसको मैं गिरा दिया। और एक मकान जो हमारा पड़ोस, हमारा जो रिश्तेदार है, उनके लिए वो मकान भी मैंने गिरा दिया, क्योंकि उन्होंने माता पिता को कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया, कुछ समझाया नहीं। और एक मकान जो ये है, ये हमारा भगवान का है, ये मेरा भगवान का है। मैं उन पर ही पूरा विश्वास रखती हूँ। मुझे पता है उन पर विश्वास रखने से मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता, और जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो आप अभी हमें बलि दे सकते हैं। तभी राजा को ये समझ में आ गया, छोटी सी बच्चा, छोटा सा बच्चा, इसको ये समझ है भगवान के भरोसा करने से उसका सारे दुख दर्द दूर हो जाएगा, इसी संकट से वो उभर जाएगा। और हमने क्या कर रहे हैं, किसी के बातों के अनुसार मैंने एक बच्चे को बलि देने के लिए सोचा। मैं राजा हूँ, तो बोल मैं राजा हूँ, और राजा के जो वो कर्तव्य होता है वो प्रजा को रक्षा करना। लेकिन हमने क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को अपने ही प्रजा के को बलि दे रहे। तो राजा को ऐसा ज्ञान चक्षु उनका खोल गया। फिर राजा ने उस बच्चे को अपने गोद ले लिया, अपना उत्तराधिकारी मान लिया। तो कहानी छोटी है, इसका मतलब ये है, जो ये जो पावर है ना, ये अंदर का जो पावर है, ये बहुत बड़ी बड़ी काम कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। सिर्फ हमारा विश्वास, हमारा जो भरोसा, वो खुद पर होना चाहिए, किसी पर नहीं, दूसरे पर नहीं, खुद पर और अपने भगवान पर। तो ही हम जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई नहीं हमें हरा सकता। जैसे हमारा आज के ऑन पैसिव है, कितने लोग कितने कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ पॉजिटिव लोग हैं, और जो हमारा सीईओ है, इनका जो विल पावर है, इनका कितना पावर है, सोचिए। कितने लोग गाली देते हैं, कितना लोग कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, उनका लक्ष्य जो है
वो पूरा वो करके ही रखेगा। लेकिन इसी तरह हम सबको ऐसे ही सोचना चाहिए, सबके मन में ऐसा विचार आना चाहिए, जो हमने जो किया है वो अच्छा ही किया है और हम जरूर कामयाब होंगे। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सायन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद संपा मैम। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल स्टोरी। मुझे आपकी स्टोरी सुन के ना ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल वाक़ई मोदी सर के वो कहते हैं ना पदचिह्न पे चल रही हैं। फुटप्रिंट्स पे देखिए यस, दोस्तों ये होता है सोबत का असर कि आज हम ये नहीं सोचेंगे क्योंकि अपने उसमें रूप में एक मोदी सर छोड़ गए हमारे बीच में संपा मैम को। वो डेली आकर के हमें एक स्टोरी सुनाती हैं। तो ये कभी हमें लगता है कि हमें मोदी सर की कमी का एहसास नहीं होने देंगे कि आप लोगों को डेली एक स्टोरी मिलती है। और बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए स्टोरी तो कोई भी सुना देता है, लेकिन वो कितना इफेक्ट करती है मैटर ये करता है। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने इतनी अच्छी से स्टोरी बताई। दोस्तों देखिए कहते हैं ना कि एक इंसान के लिए विल पावर उतनी ही स्ट्रांग होती है, उतनी ही ज़रूरी होती है, जितना कि एक छोटे बच्चे के लिए माँ का होना ज़रूरी है। अब आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए कि विल पावर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। छोटे बच्चों को आप छोड़ दीजिए अकेला, वो कभी अपने आप को जला लेगा, कभी गिर जाएगा, कभी टूट जाएगा, मतलब वो जीने से भी गिर सकते हैं। तो हर वक़्त मतलब उसका बताने का ये है कि एक छोटे बच्चे को उसकी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दोस्तों इंसान की ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए विल पावर का होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। विल पावर बेसिकली एक सुप्रीम पावर है। कहते हैं ना ये भी एक गॉड गिफ्ट है कि अगर आपके पास है, तो इंसान पत्थर काट के पहाड़ भी बना देता है। अगर उसके पास विल पावर ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में। चाहे आप मतलब कितने भी स्ट्रॉन्ग हो देखने में, लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यू नेवर डू एनीथिंग एल्स। सो बात करेंगे आगे भी इसी तरह से बीच-बीच में बात करते रहेंगे। सो हम चाहेंगे यहाँ पर अभी हमारे साथ राकेश मिश्रा जी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ सर वेलकम है आपका। इनके बाद मैं हैंड रेज़ लूँगी। राकेश मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? ओके, आई थिंक ही इज़ बिज़ी समव्हेयर। सो मुझे यहाँ पर रेज़ हैंड नज़र आ रहा है, आपका ये क्या नाम है? अमर सिंह गौतम जी। प्लीज़ शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दीजिएगा, वेलकम है सर आपका। अमर थैंक सिंह यू जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही मैम? जी, बिल्कुल आ रही जी है। मैम। जी मैम, आवाज़ आ रही है? अच्छा, जी दोनों आ मैम, गए। प्लीज़ वेलकम। अच्छा, हम पहले मिश्रा जी को सुनते हैं, फिर हम आपको सुनते हैं अमर सिंह जी। वेलकम मिश्रा सर। मैम आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक है विल पावर का। मेरे पास 2 जी, कहानी और 2 प्रधानमंत्री की कहानी है। इसको पहले पहले मैं बाद में सुनाऊँगा। पहले मैं मोदी जी का धन्यवाद करूँगा, इतना बढ़िया शब्द दे रहे हैं, टॉपिक इतना अच्छा है, जिसे हम विचार भी कह सकते हैं। जैसे विकास सर ने कहा था कि सफलता को अपने काबू में रखना। वाक़ई में सफलता जब मिलती है तो बड़े-बड़े लोगों का दिमाग बदल जाता है। क्योंकि आज सफलता एक वो नशा है जिसको पचाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर जिसने पचा लिया या हजम कर लिया, जैसे कहते हैं अपनी विल पावर को हमने अपने काबू में रखा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता का आनंद भी ले सकते हैं। और असफलता भी एक समय वो होता है जैसे हम घबरा जाते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए हमें कभी भी, किसी भी सूरत में। क्यों? कि जब बच्चे आजकल आपने देखा, पहले बच्चे फेल होते तो मेहनत करते हम आगे बढ़ जाएँगे। आजकल आपने देखा होगा बड़े-बड़े अच्छे क्वालीफाई करने के बाद जब वो घबराते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं, विल पावर हमें अपने पास रखना चाहिए। जो आज हमारा बिगड़ा है उसे हम कल बना भी सकते हैं। और कार्य के प्रति इच्छा, जैसे कि हम लोग पढ़े लिख के जब जाते हैं, कहीं सर्विस करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? असफलता ही हमें आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करती है। क्योंकि जो सवार मैदान में घोड़े से नहीं गिरा, उसे क्या मालूम कि हम गिरने में चोट कैसे लगती है। कि जो गिरता है वही उसी को चोट लगती है और वही हमेशा आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे पहले कहानी सुनाऊँगा लाल बहादुर शास्त्री जी की। इसमें लाल लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, बहुत ही गरीब घर से थे, गाँव से के निवास करते थे। तो एक बार हमेशा वो पेपर देने पढ़ने जाते थे। उनका गाँव था नदी के गंगा जी के इस पार और वो स्कूल था गंगा जी के उस पार। एक बार वो पढ़ने जाते थे रोज़, तो एक दिन बार पेपर का समय था, कुछ अर्जेंट वर्क के लिए उन्हें वहाँ स्कूल में बुलाया गया। तो उन्होंने क्या करा, पूरा स्कूल कॉलेज सब फुल हो, वो नाव पूरी भर गई। तब उन्हें कि हम क्या करें? अब जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें डर भी था कि अगर हम नहीं गए तो हमें हमें हमारा सारा कुछ छूट जाएगा और हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, अपना बस्ता वगैरह नाव में धरा और एक हाथ से नाव को पकड़ा। नाव के सहारे-सहारे उन्होंने पूरी तैर के नदी पार करी थी और वो उसकी उन्होंने परीक्षा दी थी। क्योंकि ये उनकी दृढ़ इच्छा ही शक्ति तो थी कि आजकल तो नदियों में पानी कम हो गया, उनके समय में नदी इतनी ज़्यादा बढ़ती थी कि आदमी देख के घबरा जाता था। लेकिन उन्होंने उस दृढ़ इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाया और उस नदी को पार करके उन्होंने अपना सारा काम किया। अब हम एक दूसरी कहानी लेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की।
जो बहा के एमपी में बहा बटेश्वर के रहने वाले, उनका जन्म स्थान है। वहां के एक राजा थे, उनके कन्या हुई। उन्होंने नदी के किनारे गए, गंगा माँ से कहा कि हे गंगा माँ, मैं पुत्री को नदी में फेंकता हूँ, अगर ये लड़का बन के मेरी गोद में आ गई तो हम इस नदी की प्रबल धारा को मोड़ देंगे। क्या ये संभव है कि नदी की प्रबल धारा को मोड़ सकता है? क्या संभव है कि हम बच्चा को पानी में फेंक दें, वो लड़का हो जाएगा? ये बिल्कुल भी आज के समय में कोई नहीं मानेगा। लेकिन उस समय उस कन्या को उन्होंने नदी में फेंका, लेकिन नदी से इतना तेज उछाल आया कि वो बच्चा उनके हाथ में आई फिर, लेकिन वो लड़का के रूप में आई। यहाँ पे उन्होंने जब माना था तो उन्होंने क्या करा कि पूरे नदी के प्रवाह को रोकने के लिए उसके किनारे किनारे शंकर जी के वो मंदिर बनवा दिए, और जो बनवाए उसी के जरिए उन्होंने उस नदी के प्रवाह को वहां मोड़ा हुआ, जो आज भी प्रत्यक्ष सामने है। तो ये एक प्रबल इच्छा और दृढ़ इच्छा शक्ति है जो हमें अपने कार्य करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाती है, और इसमें हमें कभी नहीं घबराना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। ये संभव ही नहीं है कि आप कर ना पाओ। बस यही हमें विल पावर मेंटेन रखना चाहिए, जैसे कि हमारे एस सर ने भी कहा कि कितनी मुश्किल, इतनी असफलताएं आने के बावजूद उनके मुंह से कभी उफ या ये शब्द नहीं आया कि हम घबरा गए। उन्होंने अपने विल पावर अपने काबू में रखी, अपने कार्य क्षेत्र को अधिक बल दिया, तमाम तरीके से उन्होंने हर तरीके से अपनाया और अपने कार्य किया और अपनी विल पावर को मेंटेन किया और अपना कार्य कर रहे हो, और असफलता उनके कदमों को चूम रही है। थैंक यू, धन्यवाद होस्ट। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ आपने बताया कि विल पावर, हम देखिए दोस्तों, जो हम सोचते हैं वो किस तरह से हम पूरा करा पाते हैं। वही वाली बात है ना, हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो बिल्कुल जब जैसा हम ऊपर वाले को संदेश देते हैं वो हमें उसका रिवार्ड देता ही है। मतलब हमारी सोच से हमको ही चीजें मिलती हैं। एक चीज कहते हैं ना कि एक चीज और है कि हम लोगों को विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए ऊपर वाला भी हमारा कैसा साथ देता है। आप लोगों के यहाँ भी फास्ट होते हैं और हम लोगों के यहाँ भी फास्ट होते हैं। हमारे फास्ट आपने देखे कितने हार्ड होते हैं कि आपको पूरी गर्मी में भी आपको पानी भी नहीं पीना, आपको कुछ खाना भी नहीं है, तो ये आपकी विल पावर है। ऊपर वाला नहीं देख रहा आपको आके कि यहाँ पर आकर के आपको रोक रहा है या आपने पीछे आप चुपके से जाकर के पीछे से कुछ खा लें कमरे में बैठकर, लेकिन वो तो सब देख रहे, वैसे तो वो सब देख रहा है, लेकिन आपकी ये खुद की विल पावर स्ट्रांग है कि आप जो है भूखे प्यासे पूरा महीना, आप 30 दिन रोजे रखते हैं। मतलब हम लोग जो फास्ट रखते हैं पूरा महीना 30 दिन सोचिए रोजे रखते हैं भूखे प्यासे गर्मी में, मतलब वो क्या है, वो हमें स्ट्रांग बनाता है। ये ऊपर वाले ने दिया इसीलिए, ये फास्ट का जो सिस्टम दिया है ना कि वो आपकी विल पावर को स्ट्रांग बना रहा है। आपको अपने नफ्स पे काबू है कि मुझे नहीं खाना, मुझे प्यास भी लग रही है, मुझे पानी नहीं पीना, यहाँ पर ऊपर वाला भी आपको एक शक्ति देता है। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों की भी अगर हम बात करें, करवा चौथ कितना हार्ड है। पूरा दिन सुबह से सर्विस के बाद से लेके रात तक आपको कुछ नहीं खाना, पूरा दिन ना पानी पीना है ना, अदरवाइज तो आप लोग अपने फास्ट में खा लेते हैं, लेकिन वो करवा चौथ का जो फास्ट होता है वो कितना हार्ड होता है आप लोगों के लिए भी। एक तो क्योंकि आदत नहीं होती, हम लोगों को तो फिर भी 1 महीने की आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो जाती है 1 महीने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए वो भी नहीं, आपको एक ही दिन रखना है लेकिन वो इतना स्ट्रांग होता है। सो वो आप लोगों की पावर भी स्ट्रांग करता है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, कोई थर्सडे का फास्ट रखता है, कोई मंडे का रखता है। तो ये सब क्यों है? ये सब हमारी विल पावर को स्ट्रांग करने का एक सिस्टम है कि ऊपर वाले ने हमें इस तरह की चीजें दे रखी हैं। सो थैंक यू सो मच मिश्रा जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी शेयरिंग को रखा। मैं चाहूंगी यहाँ पर अमर सर ने प्रेजेंट कर रखा है, प्लीज अमर सर आइए, आप प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू सैन, में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम चकनगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका विजन हम सब लोगों के दिलों में है, दिमाग में है, और उम्मीद करते हैं हम सब मिल करके उनके विजन को आगे ले जाएंगे। और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ जहाँ भी हो अच्छे हो। और यहाँ पर सन आपको, विकास सर को, संपा मैम को, सभी लोगों को यहाँ पर तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, आपके डेडिकेटर को, और यहाँ पर उपस्थित सभी पैनल पे, अटेंडेंस पे और हमारे यूट्यूब पे जो भी सुनेंगे सबको सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और टॉपिक भी बहुत अच्छा चल रहा है, और कहते नहीं एंजॉय द प्रोसेस, यानी हम लोग एक सीखने के जरिए से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो टॉपिक का तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन विकास सर ने दिया। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ दिल से, और बहुत अच्छा सिखाया है आपने, और हमेशा सीखते रहेंगे आपसे। तो कहते हैं ना इच्छा शक्ति, क्योंकि इंसान की जिंदगी में कोई भी काम करें हम अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि इच्छा शक्ति होती है ना, संकल्प शक्ति, विकास शक्ति और जो उत्थान होती है, ये हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इच्छाओं की संगठन माना जाता है। और सही मायने में देखा जाए, इच्छा अगर देखा जाए, हर इंसान के अंदर में 2 इच्छाएं होती हैं,
दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जो कहते हैं युग बर्म डिजायर, यानी गुनगुनी इच्छा। यानी कहते हैं ना, हम इच्छा को वार के लाते तो हैं, विजन डिजायर देख कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं, लेकिन उसको सही रूप से नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि कहते हैं ना रेड हॉट पर्पज, यानी उबलती हुई इच्छा, जो हमारी कहते हैं ना जोश और जुनून के साथ में जो इच्छा हम अपनी सबके सामने जाहिर करते हैं, उस इच्छा को पाने के लिए होता है ना कि हर इंसान यही एक इच्छा होती है, कहते हैं ना रेड हॉट पर्पज इंसान को एक महान बनाती है। यानी हमारी जो इच्छाएं होती हैं बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना कि हम अपने जीवन में जो शक्तिशाली इच्छा होती है ना, अगर एक बार प्रकट कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर मतलब जो चाहते हैं वो प्रबल कर सकते हैं। जब इच्छा हमारी जब होती है, इच्छा शक्ति जब प्रबल होती है ना, तो दुनिया का हर आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इच्छा शक्ति जो हमारी होती है कि हमारी अमर सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। जो हमारी इच्छा शक्ति होती है वो हमारी नेगेटिव से दूर होती है। दूसरी बात, इच्छा शक्ति जो विल पावर होता है ना, वो हमें एक क्या होता है ना स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बढ़ाने में हमारा बहुत मददगार होता है, जो इच्छा शक्ति होती है। क्योंकि जहां पर इंसान टूट जाता है ना, वहां पर हमारी इच्छा शक्ति ही वहां उस जगह हमारी काम आती है। दूसरी बात यह है कि हम अपनी आकांक्षाओं को पहचानने में, कमजोरी को पहचानने में, या हम अपनी सीमाओं को पहचानने में, अपने अंदर के विश्वास को पैदा करने में ही हमारी इच्छा शक्ति ही हमारी काम आती है। दूसरी बात है, इच्छा शक्ति और लक्ष्य के बीच में एक बहुत बड़ा एक युद्ध माना जाता है। कहते हैं ना कि हम अपने विरोध या अपने कहते हैं अपने विरोध या आलस के विरोध या काम टालने के विरोध, और दूसरी बात है खराब विचारों के विरोध या आराम के विरोध, इन सारी जो नेगेटिविटियां होती हैं जो कार्यशैली में आते हैं, इन सबसे लड़ने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इच्छा शक्ति। दूसरी बात है, जो इच्छा शक्ति को हमें अपने मित्र बनाना चाहिए। हर आदमी को अपने इच्छा शक्ति को एक मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जी आराम से बात कीजिए, आपकी आवाज भी बहुत ब्रेक हो रही है बीच में। जी मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। टाइम का भी ध्यान रखिए अमर सर, है ना, क्योंकि और भी लोग हैं हमारे साथ। ओके बस एक पॉइंट रह गया मसबम। दूसरी बात यह है कि इच्छा शक्ति हमें कर्मठ भी बनाती है, और इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो हमारे दिमाग को कंट्रोल भी करती है। सो थैंक यू साइन मैम, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बोलने का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, बोलने के लिए तो समय भी कम पड़ जाता है। तो थैंक यू सो मच, यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमर सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारे पॉइंट्स आपने। देखिए दोस्तों, यही चीज अच्छी होती है कि अगर आप टॉपिक पर आए हैं तो टॉपिक के ऊपर आप स्टडी करके आइए, तो आप फ्लो में बात कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच अमर सर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर संगीता मैम यहाँ मुझे आज नजर आ रही है। संगीता मैम वेलकम है आपका, प्लीज जरूर सुनेंगे आपको 2 शब्द। संगीता मैम आई थिंक बिजी हैं, संगीता मैम शायद सुन नहीं पा रही हमें। सो धर्म सिंह जी आपका रेज हैंड है, सो प्लीज वेलकम है सर आपका। धर्म सिंह जी जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए ना धर्म सिंह जी। मैम आवाज आ रही है? संगीता मैम आप इतनी देर में आवाज आ रही है? अब दोनों की आ रही है जी एक बार में। अब पहले धर्म सिंह जी हम आपको सुन लेते हैं, 2 मिनट की शेयरिंग कीजिए, फिर हम संगीता मैम को सुनेंगे। जी धर्म जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी प्रथम ही पूज मोदी सर को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सत सत प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे परम स्नेही विकास सर, संपा बहन, गायत्री बहन, साहिन बहन, मंच पर विराजमान सम्मानित सभी स्वजनों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप आगे बढ़ने का प्रयत्न जितने दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे, सफलता उतनी ही आपके नजदीक आती जाएगी। एक सफल व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच जो फर्क होता है वह शक्ति और ज्ञान का नहीं बल्कि संकल्प शक्ति का है। दरअसल मनुष्य में केवल संकल्प शक्ति की होती है। इसके बस इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी। माइक अब इको आ रही है मुझे। यहाँ पर संगीता मैम प्लीज वेलकम है आपका।
थैंक यू सो मच साहिन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि आज इस मंच में सभी लोग हैं, पर एक इंसान की वजह से ये मंच बहुत अधूरा लग रहा है, जो कि डॉक्टर इदरीस मोदी सर हैं। और बहुत सुन के ये तकलीफ हुआ सभी को कि आज हमारे मेंटर हमारे बीच नहीं है, लेकिन है हमारे बीच, हमारे दिल में है। और आज वो हमारे बीच में अमर हो चुके हैं, वो कहीं गए नहीं है। पर वही है ना, कभी कभी उनकी फीलिंग्स हम लोग जब सोचते हैं तो ये लगता है कि वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। पर आज जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, शायद कोई मेंटर हम लोग को सिखा पाएगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी सर, जो आपने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, रास्ता चलना सिखाया है। तो थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक भी बहुत जानदार शानदार है। और आज की होस्ट की तो क्या ही तारीफ करूं, कोई शब्द नहीं है। कि विल पावर हमारे अपने आप में खुद होती है। हम जब तक चाहेंगे, अगर हमने चाह लिया कि मुझे ये चीज करना है, तो हम बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि हमेशा इंसान अगर इच्छा से चाह लिया कि मैं ये ग्लास उठा के रख सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। अगर जिस दिन आपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लाख कोशिश करने के बाद भी आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि सोच हमें अपने अंदर बनानी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है इंसान को पॉजिटिव रहना। किसी भी काम को अगर आपसे नहीं भी हो रहा, लेकिन आप पॉजिटिव रह के देखिए, तो वो काम आपसे बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर चाहत है सीखने की। अभी देखिए ओ कनेक्ट में कितने लोग कहते हैं मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं लिंक ज्वाइन कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चाहत नहीं। जिस दिन आप चाहत बना लेंगे कि हमारी कंपनी है, मैं इसमें एंट्री करना चाहता हूँ, मैं वेबिनार को अटेंड करना चाहता हूँ, उस दिन आप बिल्कुल मतलब 1 मिनट के अंदर आप इसमें अटेंडेंस के रूप में आएंगे। कल को होस्ट के, फिर को होस्ट के रूप में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चाहत है, लगन है करने की। और जिस दिन लगन आपके अंदर पैदा हो जाएगी ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम और आप क्या है? तो पहली बात तो अपने अंदर के इंसान को जगाइए। आप इंसान हैं और पॉजिटिव बनिए कि आपसे कौन सा ऐसा काम नहीं हो सकता। आप जानवर नहीं है, इंसान है। तो इंसान से दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। लोगों के कहने में मत जाइए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच साहिन मैम। थैंक यू सो मच संगीता मैम। बिल्कुल आपने सही कहा, जिसने मंच स्टार्ट किया वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन वो हम सबके दिलों में है और हमेशा रहेंगे हमारी दुआओं में, हमारे दिलों में उनकी जगह कभी भी कम नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तीर्थ मैम है। प्लीज वेलकम है मैम आपका। तीर्थ मैम, या प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इनवाइट किया। और यहाँ पर सभी को साहिन मैम है, विकास सर, संपादीय है, और आकेश मिश्रा सर है, संगीता शर्मा मैम है। सभी को मेरा नमस्कार, पैनल पर जितने भी लोग हैं। तो अभी सर ने कहा है कि युवा पीढ़ी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सही बात है, मोदी सर ने भी कहा था कि युवा पीढ़ी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो इंसान किसी चीज की ठान लेता है ना, फिर उसे कुछ भी असंभव नहीं होता। जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव तो संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है तब तक उसे किया नहीं जाता। माँ तो सिर्फ चलना सिखाती है, लेकिन हमारी सोच हमें सिखाती है कि हमें उड़ भी सकते हैं। धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि कोई समस्या न हो, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। और समस्या चाहे कितनी भी हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है जब हौसले की उड़ान हो, और जब कुछ भी असंभव नहीं है जब परिवार का साथ हो, और कुछ भी असंभव नहीं है जब हमारी नियति और हमारी सोच हम साफ हो, और जब भी कुछ भी असंभव नहीं है जब तेरा रब, तेरा भगवान तेरे साथ है। और कुछ भी असंभव नहीं है जब परिवार और अपने साथ हो। जब कुछ भी असंभव नहीं है कि खुद पर हमारे पूरा विश्वास हो। सो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच तीर्थ मैम, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और ये इन सबका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और सबसे स्ट्रांग है हमारी विल पावर। कहते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर विल पावर कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है, लेकिन जिनमें ज्यादा होती है विल पावर, वो हमेशा बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं। बड़ी बड़ी उनके पास जो है ना, कहते हैं लाइफ फ्रीडम भी होती है, उनके पास मनी फ्रीडम भी होता है, क्योंकि उनका जो विल पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर अभी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी अभी देखिए सर ने भी दिए, हमें राकेश मिश्रा जी ने भी दिए, या फिर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, इनको पता है इनको 8 साल पढ़ाई करनी है, 5 साल अपने कॉलेज में देने हैं एमबीबीएस के लिए, फिर उसके बाद इनको एमडी करना है, फिर ये करना है। तो विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं,
जो मैं देखती हूँ तो विल पावर कुछ लोगों की बहुत कमजोर होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है तो उनका ध्यान इधर-उधर होता है। या फिर खासकर जब हम जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो बस मन करता है बस अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। रोज अपने लिए कौन एक्सरसाइज के लिए उठे। वहां पर हमारी विल पावर बिल्कुल डाउन हो जाती है। कल भी मैंने बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई थी। बहुत कुछ है दोस्तों समझने के लिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि भाग मत प्रयास कर प्रयास भाग मत। अपनी किसी भी काम से आपको भागना नहीं है, प्रयास करते रहना है, कंटिन्यूअसली आपको लगे रहना है, तो आपकी विल पावर वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं देख रही हूँ रेनू बंसल मैम है। प्लीज मैम वेलकम है आपका। Thank you so much, Sain ma'am. वेलकम Thank you so रेनू। much, Sampa ma'am. Thank you so much, Vikas sir. Rakesh शेयरिंग sir, thank रेनू, you so much. रेनू शेयरिंग 2 मिनट्स ओके, Okay. नो Thank थैंक्स। you. Thank you so much, all. सभी को मैं रेनू बंसल प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, जो आज हम सबके साथ में नहीं हैं, फिर भी हम सबके दिलों में वो आज भी हैं। वो कभी हम सबसे दूर नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। हमारे एस मुफरा सर को भी करती हूँ, क्योंकि आज अगर एक कंपनी उन्होंने दी और इस कंपनी से जुड़कर हमें जहां एक दिलेर, पावरफुल और एक सबको साथ लेकर चलने वाले पर्सन मिले थे, डॉक्टर मोदी सर, जिनका हमेशा एक ही संकल्प रहता था कि सबको आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना है, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। वो कभी अपने संकल्प से पीछे नहीं डगमगाए, मतलब हटे नहीं। उन्होंने जब भी किसी को साथ रखने की कोशिश की तो उसको एक डोर से बांध के रखने की कोशिश की। तो संकल्प ऐसा होना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और मैं साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमन सर का, जिनका सपोर्ट हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है, बहुत साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं वो। सो थैंक यू सो मच सरमन सर। आज का टॉपिक संकल्प, विल पावर। संकल्प ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान के प्रति वैष्णव का होता है। वो भगवान के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि चाय। नशा तो बहुत दूर है कि भक्त एक भगवान के लिए चाय का भी सेवन नहीं करता। बच्चों के प्रति माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के लिए कितना संकल्प ले लेते हैं कि मुझे अपने बच्चे के साथ ऐसा करना है, मुझे IAS बनाना है या बहुत बड़ा अधिकारी बनाना है, लेते हैं ना। तो संकल्प ऐसे होने चाहिए। नदी जब कहते हैं ना कि एक नदी जब समुद्र में मिलने की प्रबल आकांक्षा से अभियान प्रारंभ करती है तो उसकी गति रोकने वाले अवरोधों को परास्त ही होना पड़ता है। वह किसी कारण से हार मानकर, निराश होकर गतिहीन नहीं होती, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति में सच्चाई और प्रबलता रहती है। वो बहती जाती है क्योंकि उसका कहते हैं ना कि एक वांछित लक्ष्य, मतलब उसका माध्यम, उसका जो उसने जो लक्ष्य बना रखा है सागर से मिलना, तो वो अपना पूरा लक्ष्य पूरा करती है। फिर कितनी भी रुकावटें आए उसको फर्क नहीं पड़ता। उसे हराना असंभव है जो हारना ही ना चाहे। यदि आप दृढ़ संकल्प करें, पूर्णता से, मतलब इच्छा से, पूरी मन से के साथ अपना काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और डिसबैलेंस कहाँ से होता है? डिसबैलेंस हमेशा इच्छाएं कहाँ से मरती हैं? मन से। ये मन बड़ा चंचल है। हमारा मन जहां डगमगाया तो हमारी सारी इच्छाएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं ना कि ये मन एक रेस के घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। थैंक यू सो मच साइन मैम। बहुत तेज दौड़ता है, तो इस मन को पहले कंट्रोल करना चाहिए। अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो आप समझो कि सब कुछ कंट्रोल हो गया। सो थैंक यू सो मच साइन मैम। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेनू जी। 1 मिनट तो आपने थैंक यू में ही लगा दिया। और क्या होता है ना कि इतना सारा हम थैंक्स बोलेंगे सबको तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी अगर हम यहाँ कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज, यहाँ पर मैं देख रही हूँ शायद बलराम सर आपका रेज हैंड है, तो प्लीज सर वेलकम है आपका। बलराम सर प्लीज। धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और हमारा हर किसी का कुछ न कुछ उद्देश्य जीवन का होता है। अगर जीवन का
कोई उद्देश्य नहीं है तो ये जीवन किसी काम का नहीं होता है। संकल्प शक्ति अगर हमारे पास है तभी हम कुछ समाज को दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के जीवन उसी तरह है जिस तरह से बिना पूंछ के जानवर होता है। और जो संकल्प हमने मन में किया उसके प्रति हमारा फिर दायित्व बनता है कि हम जो संकल्प करें उसका पूरे मनोयोग से उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। संकल्प हर क्षेत्र में जरूरी है। ऑन पैसिव अपनी कंपनी को लेते हैं, हमारे यस सर का संकल्प है, बहुत बड़ा संकल्प है। ये संकल्प तो आज तक शायद किसी ने किया ही नहीं। उनका विजन है, उनका संकल्प है कि पूरी दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है और आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। बहुत बड़ा संकल्प है। इसके लिए वह दिन और रात मेहनत करते हैं। हम लोगों का ये संकल्प होना चाहिए कि हम उनके इस कार्य में कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी हमारा संकल्प, हमारी परिवार का संकल्प पूरा होगा और हम समाज को कुछ दे पाएंगे। हमारी तरफ से हमारे सभी परिवार के सदस्यों को नमस्कार। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बलराम सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हमेशा की तरह देखिए दोस्तों, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगती है। और बस थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाता है ना कि एक तो हमें भी बोलना होता है, क्योंकि एज अ होस्ट हमें भी बात करनी है, आप लोगों को भी बात करनी है, और आप लोगों की जो शेयरिंग होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो हम भी चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम आपको सुन पाए वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें हर किसी से एक नई चीज सुनने को मिलती है। हर इंसान का एक अलग जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर वो शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच बलराम सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी शेयरिंग करी। दोस्तों कहते हैं ना, जब हमारी विल पावर डाउन होती है तो हमारे अंदर जितना हम सोचते हैं अपनी जिंदगी में उससे कहीं कम मिलता है हमें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विल पावर हमारी स्ट्रांग नहीं है। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो गई तो जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अचीव करते हैं। इसीलिए मैंने बोला भाग मत प्रयास कर प्रयास भाग मत। चाणक्य नीति है दोस्तों, इसको एक बार जिंदगी में ले आइए तो डेफिनेटली आप हमेशा हर मोड़ पर सक्सेस होंगे। और कहते हैं ना, मतलब ऐसे बात करिए, अगर देखिए कोई भी जो जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है वो लोग अपने टारगेट को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, और जब तक वो उसको हासिल नहीं कर लेते वो चैन से बैठते नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, क्योंकि हम यहाँ नई दिशा पे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा तो बनता है कि हमें तो डेवलप करना ही करना है, अपने अंदर विल पावर को स्ट्रांग करना है। सो मैं इतना ही कहूंगी। यहाँ पर मैं चाहूंगी अगर कोई और हमसे बात करना चाहता है तो प्लीज रेज हैंड कर सकता है, या अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास हैंड का तो आप अपनी बात माइक ऑन करके बात कर सकते। पारुल मैम, मुझे आप यहाँ पर नजर आ रही हैं, प्लीज वेलकम है आपका। पारुल मैम, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी वॉइस आ रही है मैम? वॉइस तो आ रही है, आपने रेज हैंड क्यों नहीं किया? वो मैम थोड़ी आज मैं बिजी थी, आज मेरी तबीयत नहीं। सर बहुत दर्द सो कर रहा सॉरी, हमने था आपको इसलिए। डिस्टर्ब किया, लेकिन आप सेशन में हैं। थैंक यू सो मच। तो प्लीज हम नहीं 2 शब्द आप जरूर बताइए। ओके जी मैम, जरूर जरूर। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा सुन तो नहीं पाऊँ लेकिन सबकी शेयरिंग में जानती हूँ, सबकी हमेशा वंडरफुल रहती है। और मैं सबका धन्यवाद फर्स्ट ऑल में मैं अपने मोदी सर का धन्यवाद करती हूँ, उनको सलूट करती हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, और हमेशा वो हम सबके साथ है, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। कहते लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं तो मुझे ये चीज चाहिए तो ये आपका लक्ष्य है, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए, तो और ये सोचते ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसीलिए संकल्प लीजिए कि मैं एक चीज को हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कितनी भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। जैसे कि पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी इसलिए नहीं डर ओ
सो सॉरी पारुल मैम, माइक ऑन करिए प्लीज अपना। मेरे हाथ से मेरा टच हो गया, मैं अपना बंद कर रही थी। सो सॉरी। तो ओके मैम, कहते हैं लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं मुझे ये चीज चाहिए तो ये आपका लक्ष्य है, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए कि एक चीज को मैं हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। जैसे पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी इसलिए नहीं डरता कि पेड़ की डाल हिल रही है या टूट जाएगी, क्योंकि पंछी को डाली पर नहीं, अपने आप पर, खुद पर भरोसा करता है। तो थैंक यू मैम, ओवर टू। थैंक यू सो मच पारुल मैम, आपकी शेयरिंग हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी। और अब मैं चाहूंगी, यहाँ पर विकास सर हैं हमारे साथ, तो आज के हमारे प्रेजेंटर हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो उनको कैसा लगा सबका शेयरिंग, तो प्लीज अपना फीडबैक दें और हम सेशन को क्लोज करेंगे। वेलकम विकास सर। ओके, थैंक यू साइन मैम, आपने ये अवसर फिर से प्रदान किया। और निश्चित है जितने भी स्पीकर्स आए हैं सभी की बातें बहुत अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी। और बिल्कुल एक कॉमन सी बात आती है कि कठिनाइयाँ कितनी भी हों, जीवन है, सब लगा रहता है। और प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम्स का कोई भी एक देखा जाए तो एक निश्चित सॉल्यूशंस नहीं होता है। हाँ, एक बेस्ट सॉल्यूशंस इस स्थिति के हिसाब से हमें निकालना आना चाहिए, और वो बेस्ट सॉल्यूशन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। तो निश्चित है हमें इस दृढ़ इच्छा शक्ति को, हमें अपनी विल पावर को, हमें अपने दृढ़ संकल्प को बढ़ाना होगा। और उस बढ़ाने के लिए हमें जो भी आवश्यक उपाय हैं, जो आवश्यक बातें हैं, उन पर हमें वर्क करना पड़ेगा। और ये अगर हम विल पावर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो जो भी हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं या रीजंस होते हैं या ड्रीम्स होते हैं, उनको हम पा सकते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत बनाता है, हमारे अंदर निर्णय लेने की भी क्षमता को बढ़ाता है, और हमारे अंदर जो अच्छी आदतें हैं उनको भी विकसित करता है। तो निश्चित है ये सब बातें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में भी बहुत इसका एक सकारात्मक परिणाम आता है। तो हमें निश्चित है क्योंकि कहीं न कहीं हम आत्म-अनुशासित भी हो जाते हैं जब हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो निश्चित है हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। और कोई ना कोई मैं तो मानता हूँ कि एक एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। वो ऐसा ड्रीम जो किसी भी हालत में वो चेंज ना हो, कि चाहे कितनी भी स्थिति पक्ष में हो या विपक्ष में हो या विपरीत हो, या कुछ भी समस्याएँ हैं, किसी भी तरह के हालात हों, आपका वो स्ट्रॉन्ग ड्रीम अगर आपके अंदर है तो वो हॉन्ट करता रहेगा। और वो जब वो हॉन्ट करता रहेगा तो आपको कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होने देगा, आपको कभी भी मार्ग से भटकने नहीं देगा। और ये विल पावर जो है ऑटोमेटिक आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा यहाँ पर जो जिन्होंने आज उपस्थिति दी। और मैं सभी से एक गुजारिश करूँगा, आग्रह करूँगा, किसी तरह नई दिशा के सेशंस पर अपनी उपस्थिति बना के रखें। हम एक-दूसरे के साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इस सीखते हुए जो सक्सेस की जर्नी जो हमारी बिल्कुल करीब है, उसमें हम एंटर करना चाह रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आप सभी लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। और क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे कि संपा मैम जी भी टैगलाइन चला रही हैं कि कुछ दिखाओ ऐसा जो दुनिया कहे आपके जैसा। तो डेफ़िनेटली हम और पेश एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन से हमारा विज़न या हम जिसको हम मिशन मान के चल रहे हैं, अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी। तो वहाँ पर अगर ये भाव हमारे अंदर है, अगर ये हमें करना है, तो हमें इन बातों का बहुत-बहुत विचार करना, बल्कि उनको आत्मसात करके उनको अमल पे लाना है। तो ये नई दिशा का के सेशंस के माध्यम से इन बातों पर हम बल देंगे, गति देंगे, और एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू साइन मैम, जो आज की आपकी वंडरफुल होस्टिंग है, या संपा सरकार मैम है, आप लोगों का, या सर्वनंद सर है, बहुत विशेष सहयोग समर्थन है स्पेशली मुझे, जो मैं कुछ सही करने का प्रयास कर पाता हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार। और उपस्थित जितने भी नई दिशा का परिवार है यहाँ पर, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि जिनका साथ सहयोग मुझे मिलता है, जो मुझे हौसला हिम्मत देता है, मेरी विल पावर को भी बढ़ाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरा सेशन एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारा सेशन बिल्कुल वाइंड अप की तरफ है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे सभी लोग अपने माइक ऑन करें
और हमारा जो स्लोगन है वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। तो सभी लोग बोलेंगे वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच साइन मैम। थैंक यू, थैंक यू।